Bismillahirrahmanirrahim. So today is our first lecture about ACCF3 Financial Account. ये आपके नोट्स हैं, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे एंड इट इज अपलोडेड। आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे और अपडेटेड कोर्स हैं। तो अगर हम ज़रा कंटेंट देखें, आपके लिए द एग्जाम सब्जेक्ट है आप स्टडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सिलेबस कल आपको गाइड कर दिया था मैंने, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में सिलेबस देखा, सिलेबस पढ़ा हमने, और उसी तरह ही हम चीज़ों को लेके जाएंगे। अब मेरे सामने जो मेरा पार्ट 1 है ना, वी कॉल इट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें मैं अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, यूजर्स क्या हैं, व्हाट इज़ द बिजनेस एंटिटी, यानी मेरा कारोबार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस तरह के यूजर्स के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर अकाउंटिंग दो तरह की है, जिसको मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहा हूँ, जो कि हम पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपकी। अब आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और आप उसी के साथ साथ अपनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ को रिलेट करेंगे, हम देखेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो पहले पढ़ा जाए, ताकि हमें पता हो। मैं लिंकिंग करूंगा कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, मेरी अकाउंटिंग बनाने वाले कौन है, ठीक है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, यानी उसके लॉज के अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग करनी है। लॉज एंड प्रिंसिपल्स, हमारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग करनी है। फिर क्या क्या ड्यूटीज है ऑफ माय मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे। तो ये मेरा पार्ट 1 है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दिस इज माई पार्ट 1। और ऐसे नहीं है कि हम खाली पार्ट्स पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको कल गाइड किया कि यू वुड बी हैविंग 35 MCQs। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर MCQs एज वेल। अब MCQs में क्या क्या चीज़ होगी, साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा, हम MCQs वाली साइड पे आते जाएंगे। एक और चीज़ हमारी हाइब्रिड सिस्टम है, यानी वी विल बी कवरिंग थिंग्स इन लाइव सेशंस एंड द प्री रिकॉर्डिंग्स एज वेल। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और आपको प्री रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। प्री रिकॉर्डिंग्स आपके MCQs की भी होंगी, प्री रिकॉर्डिंग्स आपकी थियोरेटिकल की भी होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स की भी होंगी। सो वी विल बी बेनिफिटिंग यू फॉर द मोस्ट थिंग। हम परफेक्ट तैयारी करके इंशाल्लाह पेपर अटेम्प्ट करें। आपको आपका स्केड्यूल दे दिया जाएगा जिस टाइम आपने अटेम्प्ट करना है एग्जाम, और उससे पहले इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट तैयारी होगी, और वही परफेक्ट तैयारी आपके लिए हेल्पफुल होगी फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल। आप लोगों के साथ सारे रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे, जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो हम देखेंगे। और खाली आप लोग नहीं है, ये बुक इंशाल्लाह हम पब्लिश कराएंगे। आई हैव टॉट टू अ पब्लिशर एज वेल। तो उसके साथ भी मैं चीज़ें शेयर करूंगा, और आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी, और सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल होगी आपके लिए। हम पोर्टल की भी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन सम टाइम यू वुड बी गेटिंग एक्सेस ऑफ दैट एज वेल। और हम लर्न करेंगे चीज़ें, हमने टू वे कम्युनिकेशन करनी है, टू वे लर्निंग करनी है। आपको आपके होमवर्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्या आपने होमवर्क करना है, वो चेक करना है हमें, और उसके साथ हमने तैयारी करनी है। ये था जी मेरा पूरा एग्जाम फोकस, कि आपको किस तरह लेके जाऊं, वो भी आपके साथ गाइड करूंगा।
और फिर हम मज़ीद हम चीज़ें समझेंगे। अब आज का सेशन हमारा लाइव है और हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ हम फर्दर मूव ऑन होंगे। और हम आज ये लाइव सेशन कवर करेंगे और कल आपकी फिजिकल क्लास है, यानी ये जो ऑनलाइन क्लास है, इससे पहले प्री रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आपको साइड बाय साइड हर चीज़ गाइड की कर दी जाएगी कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। और इंशाल्लाह रोज़ के आपने 2 घंटे दे दिए, आपका एग्ज़ाम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आपके साथ साथ गाइडलाइंस आपको बताया था कि स्टडी हब एसीसी ऑफिशियल रिसोर्स है, वो भी हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हाउ इट वुड बी हेल्पिंग अस। और जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे हम एसीसी ऑफिशियल भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, किट भी हैं प्रैक्टिस के लिए, मेरी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा है, प्री रिकॉर्डिंग्स एक्स्ट्रा है, फिजिकल का ये हाई सेशंस एक्स्ट्रा है, लाइव सेशंस, और इंशाल्लाह ये पूरा एक सिस्टम जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और हम इसी तरह ही चीज़ों को मूव ऑन करेंगे। अब मेरा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और नेक्स्ट पार्ट ही साथ ही मैं लिंक करूंगा, जिसको मैं कह रहा हूँ मेरे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हम देखेंगे कि रेगुलेटरी बॉडी ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, गाइडलाइंस बनाई हैं, तो वो कैसे मेरी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। हमने कल पढ़ा था रिकॉर्डिंग ऑफ एन अकाउंटिंग, तो वो देखेंगे। फिर अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग तो करनी है, तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के, वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, so those concepts would be helpful for my recording accounting policies and changes in policies। जब पॉलिसीज में चेंजेस आ जाएंगी तो वो पॉलिसीज मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बन जाएंगे। और उन्हीं एस्टिमेट्स की बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बताया था इंफॉर्मेशन बनानी है विद द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। किसके लिए बनानी है? यूजर्स के लिए बनानी है, यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन देनी मैंने। और यूजर्स हो सकते हैं मेरी बिजनेस एंटिटी हो। कल अभी हमने देखा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, जिसको मैं रिलेट करके अपने बिजनेस में देखूंगा। सो दीज आर द 2 parts very important to understand the accounting। और यही 2 parts मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। बेशक वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बेशक वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने ये 2 पार्ट समझ लिए, तो फिर हम थोड़ा आगे जाके मूव ऑन होंगे फर्दर अकाउंटिंग सिस्टम्स में और डबल एंट्री में। इंशाल्लाह दीज बोथ वुड बी हेल्पफुल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। जिस तरह गाइड करें, जिस तरह लेके जाएं ट्यूटर आपको, आपने उसी तरह ही फर्दर मूव ऑन। आपको आपकी तैयारी का टाइम मिलेगा, क्विज होना है तो वी वुड बी टेकिंग द क्विज आज, तो इसी तरह इंशाल्लाह वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी समझ ली, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स वगैरह, उसके बाद ही हम फर्दर मूव ऑन होंगे और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझनी है कि वो जो रिपोर्ट बनानी है वो कौन सी रिपोर्ट है। कल हमने देखा कि देयर इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट कोर्स आउटलाइन। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि देयर इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बताया कि आपका एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है जो कि आपके कोर्स में एप्लीकेबल है IFRS 18। तो वो क्या कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए स्टेटमेंट की। कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल, उसकी 2 तरह की स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड फाइनेंशियल कैश फ्लोज, इक्विटी मूवमेंट यानी चेंजेस इन इक्विटी,
और लास्ट हमारी वर्किंग डिस्क्लोजर्स जिसको कहते हैं हम। अब ऐसा ऐसा हम स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क्स को देख रहे हैं। इसी तरह ही हम फर्दर मूव ऑन होंगे और चीजें समझेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और हम इसी तरह ही फर्दर मूव ऑन होते जाएंगे, ग्रो अप करेंगे। ये है जी दो मेन पार्ट्स ऑफ आवर कोर्स जिसको हमने पकड़ना है, ग्रैप्स करना है, और ये ही हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे। अगर ये हमने अच्छे से समझ लिए तो इट इज बेस्ट फॉर अस। और यही हमारी ग्रिप है फॉर द फ्यूचर, यानी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है तो हमारी बेस पक्की होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग फिर के बारे में, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेज करना। इसी के साथ हमने देखा कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़नी है, F7 पेपर है, बड़ा पेपर है आपका, तो उसके लिए भी बेस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए हमारी। और इंशाल्लाह आपके आज से बेस शुरू हो जाएगी, हम देखेंगे चीज़ें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें चैट बॉक्स में, इफ़ यू आर क्लियर तो मुझे ज़रा थम्स अप या फीडबैक प्रोवाइड दें कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन है। दो पार्ट्स आपके क्लियर, आपके कोर्स के या आपके नोट्स के, तो फिर मुझे बताएं, और इसी तरह ही हम फर्दर सीखेंगे चीज़ें और समझेंगे। बहुत शुक्रिया क्लियर। और इसी तरह ही हम फर्दर मूव ऑन होते जाएंगे और हम चीज़ों को देखेंगे। सारे कोर्स कंटेंट हैं और चैप्टर्स आपके मार्क किए हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो कि मुझे अकाउंट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। कल अभी हमने कोर्स आउटलाइन देखी, डिटेल्ड में हमने चीज़ें समझी, और वो कह रहा है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करनी है। फॉर whom वी गोना प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर आवर यूजर्स। कौन से यूजर्स, किस तरह के यूजर्स, आज थोड़ी सी नॉलेज हम लेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग। तो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो वो कह रहा है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनालाइज, हम जो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको खोद रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। समराइजिंग, जाहिर बात है वो डाटा लार्ज वॉल्यूम में है, जी। लार्ज वॉल्यूम में है तो उसको हमने समराइज करना है, थोड़ा करना है, ताकि वो मेरा क्या बने, मीनिंगफुल बने। मेरा लार्ज वॉल्यूम का डाटा समराइज हो, थोड़ा हो, और वो मीनिंगफुल हो। क्यों मीनिंगफुल हो? क्योंकि वो जो मेरा लार्ज डाटा रिकॉर्डेड है
वो मैंने कम्युनिकेट करना है फॉर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये मेरा लार्ज वॉल्यूम का डाटा जिसको मैं समराइज करूं। अब जब मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनानी है, मैंने अकाउंटिंग करनी है, वही मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्यूचर में यूज होनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर यूजर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। कल हमने देखा था कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट की, ये हमारे लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। कि इसके लिए वो हेल्पफुल होनी चाहिए, वो अभी हमने देखा है कि वो हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, वो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। Any question till now can ask me. तो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना सीखना चाहते हैं। किस तरह सीखेंगे? आपको F3 बताएगा। अब जरा मैं अगर एक बार फिर आपके लिए हाईलाइट कर दूं इंफॉर्मेशन, तो क्या मैंने देखना है? अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखनी है जो कि मेरे फ्यूचर में या यूज होगी। किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए। किस फॉर्म में मैंने दिखानी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्यों दिखानी है? मेन रीजन क्यों दिखानी है जी, क्यों दिखानी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। लें जी, फैसले करने हैं आपने। कारोबारी फैसले करने हैं आपने। कारोबार को चलाना है आपने, तो आपको डिसीजन लेना है और आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क मी, और फिर हम फर्दर चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या प्रोसेस है, हम क्या किस तरह की अकाउंटिंग करते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। एंड चैट बॉक्स में बता दें कि आपको समझ आई अकाउंटिंग क्या है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ आई, हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। Objectives of financial reporting: to provide information about reporting entity that is useful to existing and potential। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं फैसले करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैं तो फैसले कर रहा हूं। किसके फैसले कर रहा हूं? कंपनी के, रिपोर्टिंग कंपनी जिधर मैं काम कर रहा हूँ, अकाउंटेंट हूँ जिधर का, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ जिधर का, मैं सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। तो मैंने उसी कंपनी की रिपोर्ट्स तैयार करनी है। कौन सी रिपोर्ट्स? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने तैयार करनी है। वो क्यों तैयार करनी है? क्योंकि मैंने अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के फैसले करने हैं। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट्स मेरी यूजफुल होनी चाहिए। किसके लिए? पुराने यूजर्स के लिए, एग्जिस्टिंग एंड मेरे नए यूजर्स के लिए। अब यूजर्स की लिस्ट है पूरी जो कि साइड बाय साइड आपके साथ कम्युनिकेट करता जाऊंगा। तो अभी आपके लिए जो एग्जांपल अवेलेबल है तो वो है, मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे लेंडर्स अवेलेबल हैं, मेरे क्रेडिटर्स अवेलेबल है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि यूजर्स के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता हम जाते हैं। तो इसी तरह ही मैं चीजें मूव करता हूँ। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास है शेयर होल्डर्स, यानी जो मालिक है। मैं इनका दूसरा नाम क्या रखा है? स्टेक होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट है मेरी कंपनी में। इंटरेस्ट इन कंपनी, शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ कंपनी। आप स्टेक होल्डर भी कह सकते हो, मेरा ऑनर है, बट फिलहाल हम उसे कहते हैं कि ये मेरा ऐसा ऑनर है जिसको इंटरेस्ट है कंपनी में, जो इरादा रखता है मेरी कंपनी को ज्वाइन करने का। इन्वेस्टर्स, यानी जो मार्केट में इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं टू इन्वेस्ट देयर मनी, इन्वेस्टर्स टू डिपॉजिट, इन्वेस्ट देयर मनी इन फॉर्म ऑफ कैश। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हमने देनी होती है अपनी गवर्नमेंट बॉडीज को। मैंने अपने सप्लायर से चीजें लेनी है। तो कल हमने पढ़ा है कि सेल्स, और उसी तरह मैंने परचेज पढ़ा है, तो सप्लायर से चीजें लेनी है। तो मेरी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता है। सप्लायर्स को मैं क्रेडिटर्स भी बोलता हूँ, ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलता हूँ। मैं ट्रेड
पेबल्स भी बोलता हूँ। फिर मैंने अपनी सेल की है, तो क्रेडिट सेल कल मेंशन की थी, तो वो मैं किसे कर रहा हूँ? ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं उन्हें, कस्टमर्स कहते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स कह लें हम, अकाउंट रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं। 7, बैंक्स, जिसमें आजकल हम माइक्रो फाइनेंस बैंक कह रहे हैं, या किसी तरह का भी बैंक हो। जाहिर बात है, बैंक से मैंने लोन लेना है, तो उनको चाहिए मेरी रिपोर्ट्स। मेरे लेंडर जिसे मैंने उधार लेना है उनको चाहिए। और ये है मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेरी इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, यहाँ तक कुछ सवाल है तो कुछ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ों की, कैसे कोर्स को स्टार्ट करना है, कैसे हम फर्दर मूव ऑन हो रहे हैं, हम चीज़ें कैसे लर्न कर रहे हैं। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको पता चल गया, और किस तरह मैंने चीज़ें फर्दर मूव ऑन करनी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आपको समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मुझे पूछें, और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, आपको सामने नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि मैं देखता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। लार्ज डाटा को आपने समराइज करना है, वो मेरे अकाउंटिंग का डाटा होना चाहिए, और वो अकाउंटिंग डाटा मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता हूँ। कौन कौन से यूजर्स हैं मेरी स्टेटमेंट के? शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ मेरे यूजर्स हैं जिसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन देनी है। अब वो इंफॉर्मेशन मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देनी है, किस तरह मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो जरा मैंने देखना है। जरा मैं अपनी स्क्रीन आपके लिए ऑर्गेनाइज करूँगा, फिर हम मज़ीद।
करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिस्ट है। अब वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करनी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होनी चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब फाइनेंशियल पोजीशन का हमने एक और नाम आसान रखा है, बैलेंस शीट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने नाम रखा है इनकम स्टेटमेंट, इजी फॉर ऑल, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाता है, तो मैं क्या दिखा रहा होता हूँ, मेरी इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। एक थोड़ा सा पार्ट मैं उसका इंक्रीज कर देता हूँ, किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। अच्छा जी। फिर वही मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है, उसी के साथ कनेक्टेड होती है मेरी तीसरी स्टेटमेंट, जिसको मैं कह रहा हूँ चेंजेस इन इक्विटी। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा चेंजेस इन इक्विटी में जा रहा है, और एक हिस्सा चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कनेक्ट हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो मेरी कंप्लीट होती है, तो मैं फाइनेंशियल पोजीशन में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यानी थ्री वे कम्युनिकेशन हो रही है। मेरी कैश फ्लो कंप्लीट होती है, तो मैं उसे कहाँ लेके जाता हूँ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन में मैं लेके जाता हूँ। और यही आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं कवर कर, तो ये है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको मैंने कंप्लीट करना है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना है मैंने, और इतनी रिपोर्ट्स मैंने तैयार करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अब ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे फैसले कौन हैं, चीजें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पांच हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको मैं अक्सर जुबान में, आसान जुबान में क्या बोलते रहूंगा, मेरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, या मेरा इनकम स्टेटमेंट है। थर्ड है चेंजेस इन इक्विटी, और चौथी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपको समझाया है कि कैश फ्लो जब कंप्लीट होगी तो किधर दिखाऊंगा, फाइनेंशियल पोजीशन में। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुई तो चेंजेस इन इक्विटी में दिखाऊंगा, और उसका एक पार्ट मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा। कैश फ्लोज मेरी कंप्लीट होती है तो वही के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रही। चेंजेस इन इक्विटी में भी प्रॉफिट एंड लॉस चीज आ रही है, वो कंप्लीट होगी तो मैं किधर कनेक्ट करूंगा, जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि आज जहां मैं खड़ा हूं, मेरी कंपनी खड़ी है, मेरी कंपनी की पोजीशन है जहां पे मैं खड़ा हूं। यही स्टेटमेंट्स मेरी कंप्लीट होंगी। यही इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करनी है, किसको? यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा रिकॉर्ड कंप्लीट करना है मैंने, वो अभी आपको बताया है। वो रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब इसी में मैं अपने प्रॉफिट्स भी दिखा रहा हूँ, अपनी कंपनी की इक्विटी यानी कैपिटल, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड्स आपके साथ फेमिलियर होंगे। मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स भी कंप्लीट दिखा रहा हूँ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी भी दिखा रहा हूँ, कैश भी दिखा रहा हूँ, एसेट्स भी दिखा रहा हूँ, एंड लाइबिलिटीज भी दिखा रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला है कि प्रॉफिट तो जाते हैं इक्विटी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यही बात कीजिए। मैं अपनी बात से नहीं हिल रहा। तो भाईजान, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन का एक हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट करती है, तो इक्विटी में ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब वो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो हमें नजर भी आएंगे। अब इक्विटी में मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे यूजर्स का पैसा लगा हुआ है, यानी शेयर होल्डर्स का, कोई ना कोई क्रेडिटर मेरा इन्वेस्टर बन जाता है, कोई ओनर बन जाता है, तो उन सब का पैसा लगा हुआ है। तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी इक्विटी, और जाहिर बात है उन्होंने कैश दिया तो कैश भी अवेलेबल है मेरा। अब आपको मैंने बताया कि मेरा जो कैश अवेलेबल है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से कंप्लीट होगा, जो कि किधर लिंक हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके। फिर मैं अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मेरे रिसोर्सेज, असासे, कल मैंने बोला था असासे, तो आज मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मेरे रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है, मेरे रिसोर्सेज हैं। लायबिलिटीज क्या है, मेरे उधार हैं। तो वो लायबिलिटीज और एसेट्स को भी मैं अपने कैश के साथ कनेक्ट करूंगा, जोड़ूंगा। ये सारी चीजें मैं किधर दिखा रहा हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किस तरह हमने फाइनेंशियल पोजीशन को मूव ऑन होना है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी, और इसी तरह ही हम फर्दर मूव ऑन होते जाएंगे। तो ये सारा क्रक्स है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग क्या चीज़ है, किस तरह मैंने अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किधर कंप्लीट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। मेरे यूजर्स कौन कौन से हैं जिसके लिए मैंने अकाउंटिंग करनी है, तो वो यूजर्स कौन कौन हैं जिसके लिए मैंने अकाउंटिंग करनी है। सबसे पहले मेरे पास है शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। फिर मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट है, मेरे सप्लायर्स हैं, पेबल्स हैं, मेरे रिसीवर्स हैं, कस्टमर्स हैं, मेरे बैंक्स हैं, मेरे लेंडर्स हैं जिनसे मैं उधार लेता हूँ। तो डिफरेंट यूजर्स हैं जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बननी है, किस तरह हमने कंप्लीट करनी है, वो हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे और अपने बिजनेस के लिए यूजफुल करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। चलिए।
बहुत शुक्रिया मिस्टर इमाद, क्लियर आपकी हुई है अकाउंटिंग। और हमने इसी तरह ही चीज़ें सीखनी है और मेहनत करनी है। जी, यहाँ तक कोई इशू है तो पूछे। मज़ीद आई एम टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक, ज़रा वाटर ब्रेक हो जाए। आप लोग भी पानी शानी पी लें, वाटर ब्रेक, और फिर आते हैं वापस। हम चीज़ें समझते हैं और फिर हम फर्दर कंटिन्यू। तो आई विल बी बैक। मेरे लैपटॉप पे टाइम हुआ है 7:01। तो मैं ज़रा 7:05 7:06 पे वापस आता हूँ, पानी वाटर ब्रेक करके। जी, हमने पहले यूजर्स देखे कौन कौन से थे, और एक जनरल लिस्ट थी। और अब उसी लिस्ट को हम मजीद डिटेल में देख रहे हैं कि उसको इंफॉर्मेशन क्या चीज़ चाहिए होती। अब मेरे यूजर्स को, और वही इंफॉर्मेशन मैंने कम्युनिकेट करनी है और अपने लिए देखनी है। मैंने कौन कौन से यूजर्स हैं जिसके लिए इंफॉर्मेशन यूज़फुल है उसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसी के लिए ही मैं देख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब मेरे यूजर्स, क्योंकि मैंने टाइप किए था आपके लिए, अब उन्हीं यूजर्स को एक ज़रा निमोनिक वर्ड दे दिए मैंने, पोए बॉल का। और उसी तरह ही मैं उसे लेके जाऊंगा। सो कैन वी हैव द नमाज ब्रेक? जी, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया।